जो काफ़ी प्रयास के बाद एक रेस्क्यू वाहन मिल गया, उसको भी हम तैयार करा रहे हैं। उसमें जैसे लिफ्ट लगाएंगे, जो भी संसाधन है वो हम करा देंगे। जागरूकता के लिए ये सब है। सुन लो भाई, सुन लो भाई। मैं सभी आदमी को एक बात कहूंगा, सुन लो। जब बात चल रही हो तो कोई बीच में बोल लेना। दूसरा जो IIT दिल्ली के कुछ लड़के हैं, उससे आप ब्लिंकिंग लाइट ले रहे हैं, जो प्रयास है कि लगा दें, ब्लिंक करती है वो। अगर गुलदार के मतलब आँख को पड़ेगी तो वो वहाँ से डाइवर्ट होगा। इस पर भी काम चल रहा है। कल मैम ने भी मीटिंग ली है, मैम ने भी इस बारे में बताया है। 2 वाहन हमें और मिल रहे हैं जो शुगर मिल वाले दे रहे हैं, उसका भी प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने गुलदार को बचने के लिए मुखौटे भी बांटे हैं, आप लोगों को जानकारी भी होगी, और भी बांटते रहेंगे। उस मुखौटे को जो बुद्धिबाज हम पीछे लगा देते हैं, तो ये है गुलदार को कभी इसकी आँख इधर है और वो कम अटैक करता है, अगर उसको ये दिख जाए कि भाई ये मुझे देख रहा है। दूसरा जो है, एक चीज़ अभी आपको बता दूं मैं, ये परसों की घटना है, थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। एक गांव में 2 किसान रात में 10:30 बजे जाते हैं खेत पे जाने के बाद वो गुलदार के बहुत करीब पहुंच गए। जब गुलदार के करीब पहुंच गए तो गुलदार ने घुट करी तो वो जो थोड़े पीछे हटे। उसके बाद मैंने रात में 11:15 बजे उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि जी हम टॉर्च नहीं लेके गए थे, मोबाइल की लाइट में जा रहे थे आगे। तो मैं कि भाई मोबाइल की लाइट में आप जा रहे हो, आपको ज़्यादा 3-4 फीट दिखाई दे और आप इतने करीब पहुँच गए, तो वो अगर अटैक कर देता तो कह लगा कि हम पर गलती हुई है, हम अब टॉर्च लेकर जाएंगे। तो कल मैम कह रही थी कि अभी कुछ टॉर्च जो है कोई हमें सस्ता देगी, तो जो गरीब लोग हैं उनको शायद हम बंटवाएंगे गाँव में, जो टॉर्च की व्यवस्था हम। अध्यक्ष जी कह रहे हैं अमीरों को भी दे दो, पहले गरीब को कवर कर लें। हम लोगों ने एक बाघ मित्र बना रखे हैं गांव में, ये आपको जानकारी होगी, और भी मैं चाह रहा हूँ और भी बाघ मित्र बने, लोग हमारे साथ जुड़ के आए। बाघ मित्र वो ये काम करते हैं कि जैसे मान लो कोई गुलदार की सूचना हुई तो वो पहले वो चले जाएंगे हमें बता के, फिर मिनी भर टीम चले जा रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हर गांव में एक बाघ मित्र हमें दे दे, जो उसको कुछ नहीं करना, केवल ये बताना है कि यहाँ गुलदार है या गुलदार की सूचना है, जिससे हमारी टीम तुरंत कार्रवाई में कर सके। दूसरा जो आप लोगों से मेरा बहुत अनुरोध है, जब भी आप खेत पे जाएं, रात में जब आपको बहुत मजबूरी हो तब जाएं, 2-4 लोग जरूर जाएं और टॉर्च लेके एकदम जाएं, लाठी डंडा लेके जाएं। आत्मरक्षा करने का सबको अधिकार है। अगर मेरी आत्मा पे कोई संकट है तो मुझे भी पूरा अधिकार है, किसान भाई को भी पूरा अधिकार है। दूसरा जो ये मुकदमा हुआ है, इसमें किसी के भी खिलाफ अन्याय नहीं होगा, विवेचना में जो न्यायप्रिय होगा वो काम किया जाएगा। मतलब बिल्कुल निश्चित तौर पर बार बार ये बोलते आ रहा हूँ कि किसी भी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाएगा। चलिए धन्यवाद। अभी हमारे बताया, अब हमारे एसडीएम साहब सदर के बीच और मैं ये हमारे सामने बात रखेंगे अपनी। किसान यूनियन के सम्मानित अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, सभी किसान बंधु, हमारी माता बहनें, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। आपका ने जो विषय उठाया है वो केवल आपका नहीं, जनपद के सभी जनपद वासियों का है। ये केवल आपसे संबंधित नहीं है, क्योंकि जब जनहानि होती है तो किसी के भी परिवार का हो सकता है, भले ही वो किसान हो या ना हो। आए दिन गुलदार के आक्रमण की भी घटनाएं होती हैं। जानवर है, किधर को भी निकल सकता है, आक्रमण कर देता है, उसको ये पता नहीं है, उसको तो अपना केवल एक शिकार देखता है, चाहे आदमी हो या कुछ हो। समय समय पर प्रयास भी किए जाते हैं रोकने के, और उसका दुख भी होता है किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, लेकिन कुछ विधिक प्रावधान है जो सरकार ने बनाए हैं, उनको लागू कराना भी होता है। कुछ पशुओं के बचाव के लिए बनाए गए हैं, और समय समय पर जो पूर्व सावधानी है वो भी वन विभाग के द्वारा बरती जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं दुखद होती हैं जो हो जाती हैं। अभी इन्होंने बताया कि फेंसिंग का भी काम चल रहा है, धीरे धीरे और बजट मांगा गया, क्योंकि मेन जो गुलदार हैं वो उत्तराखंड की सीमा से, उनकी कोई सीमा नहीं होती, इधर आ जाते हैं। गुलदार को पकड़कर भी छोड़ा जंगल में ही जाता है, वो फिर आ सकता है, क्योंकि उसको यहाँ सेफ्टी लगती है, वहाँ अंदर बाघ होता है।
साथ ही पिंजरे भी हर ग्राम पंचायत में कराए गए और बजट की डिमांड की गई है। और भी बजट आ जाएगा तो हर ग्राम पंचायत में ये भी कोशिश की जाएगी कि एक तो हुई 2 भी हो जाएं। और गुलदार से आत्मरक्षा के लिए सावधानी भी आवश्यक है और आत्मरक्षा में आदमी करता ही है जो कुछ उससे हो। ये तो हमारे प्रावधान आईपीसी में भी था और अब भी है। लेकिन अब बात जिस पर मेन आपका था, जो अभी हाल ही में घटना हुई वो दुखद थी, लेकिन उसमें भी चूंकि आश्वासन दिया है किसी के साथ कोई ऐसा, इसको भी सहानुभूतिपूर्ण सही एक दिशा में लेकर चला जाएगा और किसी के साथ किसान भाई के या किसी अन्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। आपकी इस समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। और अभी सहरावत जी ने भी कहा भाई इस समय खेतों में काम का समय है, आप लोग नहीं करेंगे तो देश अन्न कैसे खाएगा। आप ही तो अन्नदाता हैं। तो इसको धरने को मेरी आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस धरने को अब समाप्त किया जाए। और डीएफओ साहब से भी है कि इस मामले को बहुत ही पॉजिटिवली और किसानों के हित को देखते हुए और उनके बचाव को देखते हुए सोल्व करा जाए और कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जिससे किसानों में रोष उत्पन्न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं जो हमारे रेंजर साहब ने और एसडीएम साहब ने बताया, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महिपाल तोमर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने सभी आदरणीय बुजुर्गों, साथियों और मातृशक्ति को नमन। वीर सिंह सहरावत जी ने यहाँ धरने पर आकर अपना समर्थन दिया, इनको भी बार बार धन्यवाद। चौधरी साहब आए, लोक परिषद चौधरी जी और पूनम जी और हमारे अध्यक्ष जी चंदक वाले, हाँ नाम तो मैं बताऊँगा, हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह जी, इनका भी बार बार सब लोकदल का धन्यवाद। अब किसानों के उत्पीड़न का मामला चल रहा था। अगर आप संतुष्ट हो इस चीज़ से, भाई देखो तो आपके सामने वार्ता हो रही, आपका उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और जो हमारा निर्दोष किसान है वो बिल्कुल भी इस मुकदमे में फंसने नहीं दिया जाएगा। यही आपके सामने वार्ता हुई है। अगर आप संतुष्ट हो तो बताओ। बात सुनो। आपका हल करो, आपका हल करो। जी खत्म मत करो, स्थगित करना। ना अनिश्चितकाल का लड़ाई है। अच्छा कहाँ बोलते कोई ना बताओ क्या आप आओ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। स्थिति तो यही है, स्थिति तो यह है किसान को उत्पीड़न ना हो और इस चीज को एसडीएम साहब भी कह रहे हैं, रेंजर भी कह रहे हैं जी। मुकदमा खारिज का ऐलान कर दो। अच्छा तो अध्यक्ष आप हमारे जिला अध्यक्ष वार्ता करेंगे और सबका जो निर्णय होगा, यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं उनका सब मान्य हो। सभी सम्मानित किसान और मातृशक्ति और मजदूर भाई, देखो मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ, जब दोनों गजेटेड ऑफिसर हमारे बीच में आपको वादा कर रहे हैं, अगर ये अपने वादे पर खरे नहीं उतरने के
तो इनके दोबारा तो फिर हम नहीं जा रहे, फिर हम तुम्हारे दिन रात वहीं खड़े हो जाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने की, ये मेरा दावा रहा। जो भाई, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। और पूरा जिला खड़ा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मतलब आपकी तरफ तो हम गारंटी लेते हैं, ठीक है जी। और इसीलिए अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार इस धरने का समापन किया जाता है। राष्ट्रीय किसान यूनियन